के घर पे आया हूँ न्यू ब्लॉक बनाने। उधर देखिए मेरा सर क्या कर रहे हैं। सर हगने जा रहे हैं डोले के। अरे ये क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा है तू? यस सर, आज से नया ब्लॉक डाला हूँ। हगने क्या यूट्यूब पे डालूंगा। वीडियो बंद कर। जल्दी से काम आपके। आज मेरा पहला ब्लॉक खराब हो चुका है, मैं फिर से लौट के जा रहा हूँ। पिक्चर चालू करो बे। देर से वेट कर रहा था। सुधांशु भाई ने तुष्टीकरण की बात नहीं कही, लेकिन एंकर महोदय जरूर ले आए उसको, क्योंकि वो शायद फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती। खैर वापस आता हूं मैं। क्या रायबरेली से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है? बीजेपी ने भी तो नहीं किया है। अपना हर पार्टी अपने हिसाब से बाकी चीजों को लेकर चलती है। राजस्थान की एक भीलवाड़ा सीट थी, आखिर में सबसे ज्यादा लास्ट में 6.25 लाख वोट से बीजेपी जीती थी, लेकिन सबसे ज्यादा 25वीं सीट थी जो डिक्लेयर की गई थी। हर पार्टी अपने हिसाब से चलती है, ना एंकर तय कर सकते हैं, ना विपक्ष तय करता है। अब बात आती है कि आरजी के बारे में कि भाई फोटो किसका है। अरे भाई हमारे सीनियर लीडर हैं, वो हमारे वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सोनिया जी अब अपनी हेल्थ की वजह से थोड़ा कम सक्रिय हैं, तो स्वाभाविक है कि पिछले अध्यक्ष वो ही रहे हैं। लेकिन इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को कि यात्रा निकाल दी? अरे आप भी यात्रा निकाल दो। जेपी नड्डा जी से तो आप 10 कदम नहीं चलने देते हैं। जेपी नड्डा जी को तो अमित शाह हाथ पकड़ के पीछे फेंक देते हैं। लेकिन आपको केवल आरोप की राजनीति करनी है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी कहें 2014 के जो भाषण दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार मैंने दे दिए, मैंने महंगाई कम कर दी, 35 रुपए में पेट्रोल आ रहा है, 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए हैं, 100 स्मार्ट सिटी मैंने बना दी हैं। मोदी जी कहें ना, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी देश के प्रधानमंत्री उन्हीं घिसी पिटी अपनी लाइनों पर पूरा भाषण देते हैं, और बिहार में जब जाते हैं, जब वहां पर पासवान के मंच पर जाते हैं तो परिवारवाद भूल जाते हैं। उनके दोहरी नीति है, दोहरी नीति के कारण ही आज देश उनको यहां से सत्ता से हटाएगा। ये कह रहे हैं कि आप सत्ता से हटेंगे। आलोक जी तुष्टीकरण की बात इसीलिए करी क्योंकि जब मैं जनता के बीच में घूमता और मुझे पान वाले से लेकर रेडी वाले से लेकर चाय वाले से लेकर, हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे कहना क्या चाहते हो? हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि उदयनिधि स्टालिन जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की बात करते हैं, उनका जब सार्वजनिक खंडन नहीं होता है तो जनता ये सवाल पूछती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ जनता सवाल आपसे पूछ रही है, ये मैं आपको बता। मैं छोटा सा इस पे यही उत्तर नहीं, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। सार्वजनिक आपके लीडर ने बयान नहीं दिया, छोटा सा उत्तर में छोटा सा मैं उत्तर दे देता हूँ। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूँ यहाँ पर। मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, प्रवक्ता होने के नाते मैंने कहा कि इस तरह के सनातन के विरुद्ध कोई भी बयान दिए जाएंगे वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आप ये कहिए कि देश के प्रधानमंत्री को क्या हिंदू मुस्लिम पर, क्या उनको ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगनी चाहिए? क्या शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगनी चाहिए? आप बता। ये फंस गया सीएम। आपने कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कहा तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने ये कहने का प्रयास किया कि डीएमके की लाइन से आप सहमत नहीं है, यही आपने कहना चाहा ना? अब तो स्पष्ट है ना? बिल्कुल कह रहा हूं। अब मैं आगे बोलता हूं। अब ये बताइए, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकिहोली, उन्होंने कहा हिंदू शब्द बहुत गंदा है। अब बताइए, तो कांग्रेस वालों ने बोला है। आपका केरल का एनएसयूआई का जो अध्यक्ष था उसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी की थी। अरे भाई, बीफ खाने का बहुत शौक है, घर पे खाओ, सड़क पे गाय काटकर बीफ पार्टी करने का क्या करने का तात्पर्य था? कृपया यह बात हमको स्पष्ट कर देना चाहिए। और अभी छोटा सा आपके सहारे नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कहीं जिस व्यक्ति ने बीफ काटा या गाय का बछड़ा काटा उसको हमने पार्टी से बाहर किया, उस पर केस चला, वो जेल गया। लेकिन आपकी सरकारों ने तो बीफ खाने खुलवाए। बीफ के काटने की मशीनों के ऊपर एक्साइज और कस्टम की ड्यूटी किसने कम की? ये तो आप ही की सरकार ने। आलोक जी, एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही के मेघालय के जो अध्यक्ष थे उन्होंने तो कहा था ना, और गोवा के अध्यक्ष ने तो कहा था कि हम बीफ की सप्लाई को बढ़ाएंगे। आप लोग किस मुंह से हिंदू मुस्लिम और बीफ और गाय की बात करते हैं? आप लोग भी करेंगे क्या?
आपने दूसरा विषय लिया कि साहब कांग्रेस ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने, मतलब किसी ने अगर गलत वक्तव्य दिया इसलिए आपको वोट दे दिए जाए, केवल इतना आपका आलोक जी सार्वजनिक खंडन नहीं होता ना। अरे भाई अरे जेल भेज दिया, प्रभु अगर जेल भेज दिया तो इससे ज्यादा सार्वजनिक खंडन और क्या चाहिए? फिर अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ जिसने हिंदू आतंकवाद कहा वो तो इनके मंत्री बना बैठा है, आपको वो शायद याद नहीं रहेगा। मैक्सिमम बोलिए। अरे भाई आर के सिंह क्या थे? इनको बोलिए। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा तेरे दुनिया की। होम सेक्रेटरी थे कि नहीं? एंकर नहीं कह सकते हैं, एंकर्स की हिम्मत नहीं है बीजेपी से सवाल पूछ। आप आधे टाइम एंकर भी लड़ते रहते हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे त्रिवेदी जी, हम लड़ नहीं रहे हैं। जी ने शक्ति पे बयान दिया, हम लड़ नहीं रहे, डिफेंड करके बोलना पड़ा कि ये असुरी शक्ति से हम लड़ रहे हैं। आप एंकरों से लड़े, मीडिया से लड़े, किसी और से लड़े, आज आप पिछले 15 मिनट में आप 2 सवाल पूछ लेते तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपने एक सवाल बीजेपी से नहीं पूछा। इससे कुछ नहीं होगा। नहीं कांग्रेस से ही सवाल पूछे जाएंगे। जब उदयनिधि स्टालिन जो आपके साथ अलायंस के अंदर होंगे, अगर आप उनका सार्वजनिक खंडन राहुल गांधी जी नहीं करेंगे तो मैं आपसे ही पूछूंगा। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री पूछ लीजिए ना, दंगाइयों को कपड़े से कैसे पहचानते हैं? देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़े से पहचानते हैं, वो पूछ लीजिए ना जरा, हिम्मत है तो आपके अंदर। हमारे होटल में चाय पियो जी। नहीं पूछ पाएंगे आप। देखिए मैं एक और बात इनको बता देता हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मान्यवर वो तमिलनाडु में जाकर उस पादरी से बैठकर वो शक्ति के बारे में इनको बता रहा था। वो जॉर्ज पुनिया, कोई जाके चेक कर ले, जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं इस धरती को यानी भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मेरे पैर न टच हो जाए। साहब उस जॉर्ज पुनिया के पास गए, केरल के उस फादर जोसेफ के पास नहीं गए जिसके कि कट्टरपंथियों ने हाथ काट दिए थे। यानी आप अल्पसंख्यकों में भी, ईसाइयों से कोई प्यार नहीं है, कट्टरपंथी मुसलमान ज्यादा, अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके साथ ये। सुधांशु भाई 10 साल हो गए हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करते हुए, 10 साल हो गए। बताइए हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो। कहिए नोटबंदी पे हमें वोट दो, कहिए। गिराते हुए फोटो खींचिए ना। तरीका है भीख मांगने का। ये किसानों की आमदनी डबल हो गई, हमें वोट दो। कहिए बेरोजगारी दूर हो गई, हमें वोट दीजिए। केवल और केवल आपका एजेंडा है कि देश को किस तरह से धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटा जाए। 10 सेकंड में अनुराग उदोरिया के पास आ रहा हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री पहले 10 साल नहीं हो गए जो कहते हैं मैं ओबीसी हूं। मैं अपेक्षा करूंगा बीच में डिस्टर्ब ना करें। 15 सेकंड आलोक जी बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं संक्षेप में बात करूंगा। मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि आप 10 साल में आपने क्या किया उस पर वोट मांगे। फलाना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ने ये कहा था, ढिकड़ा ने कहा था, मैं गिनवाने लग जाऊं। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल। अरे भाई अब मुझे बोलने तो देंगे। आप वही बात क्या उसके नाम पर हमें वोट दे दिया? देने दीजिए उनको। अब जवाब तो दीजिए। सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड भी देश के प्रधानमंत्री ने खेला और सबसे ज्यादा अभद्र भाषा लगातार चले जा रहे हैं। आलोक जी अब आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पिछले 15 मिनट में आप लगातार 15 मिनट में केवल और केवल धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू की बात करी जाए तो आप उसको बोल देते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे भाई हिंदू मुसलमान की बात करी जाए सेक्युलरिज्म है। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी, हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। आप नहीं, मैं देश के दर्शक करेंगे, देश के दर्शक देख रहे हैं। देखिए दर्शक देख रहे हैं। 10 साल के बाद भी आपको वही नैरेटिव बनाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं जहां आपने बोला देश के सकती हूँ 2 सीट आपको। देश के दर्शक देख रहे हैं कि इस डिबेट में 2 लोग कौन हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बता रहा हूँ मैं आपको, जमीन की स्थिति बता रहा हूँ। जब भी हिंदुओं की बात होती है आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम। इसी मैं वही कह रहा हूँ, दोनों लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी
हाँ मैं बता रहा हूँ। पहली बात, मेरे शायद पहले वक्तव्य में मैंने ग्रोथ रेट वाले जो बात बताई थी और महंगाई की रेट और बेरोजगारी की रेट शायद आलोक जी को सुनाई नहीं पड़ा था। मगर एक बात कह दूं, 10 साल से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है आलोक जी, 110 साल से हो रहा है। अरे भाई आज भी हम बात में जाएंगे, अभी मैं आपसे पूछ आज भी हुआ है। अब इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते